एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु ICS एंड वेलकम टू आवर क्लास, जहां पर कि हम लोग करते हैं प्रैक्टिस डेली करंट अफेयर्स MCQs की। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख ले, एनालिसिस में रह गया था, है ना। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि NCERT की बैचेस चल रही हैं। नया NCERT का बैच जो है वो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से, एंड 12 जुलाई से आपके CSET पेपर 2 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारी तो है ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे और भी कोर्सेज है, और भी बैचेस हैं। ये सारे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो tathastu.ics.com से यू कैन have it, okay? I mean you can get it, not have it, you can get it, the information from there. And apart from that, यहाँ पर आप जो है ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इस एड्रेस पे आप आ सकते हैं टू इंक्वायर। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज रिलेटेड टू द चाबहार पोर्ट। कौन सी कंट्री की यहाँ पे बात है? SCO में अभी नया मेंबर बना है भाई, हाँ चलो। सो चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन द पर्शियन गल्फ. Chabahar port consists of two separate ports called Shahid Beheshti and Shahid Kalantari. Third one is India signed a tripartite agreement with Pakistan and Afghanistan for the development of Chabahar port. Last one is International North-South Transport Corridor, that is INSTC, aims to connect India and China. चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है चाबहार बंदरगाह में दो अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं, जिन्हें शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी कहा जाता है। तीसरा है भारत में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा का उद्देश्य भारत और चीन को जोड़ना है। नाउ यू हैव टू टेल इसमें से कौन से जो है वो कितने जो है वो सही हैं। ओके यहाँ पे पहला है, यानी एक ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 3, 4 ये सारे ही गलत है। ये चाबहार पोर्ट टू सेपरेट पोर्ट्स हैं इसके अंतर्गत, वो तो यहाँ पे सही आ रही है। चाबहार पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है, ना कि पर्शिया में, ठीक है। सो वो वहाँ पे गलत हो गया। चाबहार पोर्ट जो है, इंडिया साइंड अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट विद ईरान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान एंड अफगानिस्तान, एंड नॉट दैट ऑफ द पाकिस्तान में थोड़ी है, ये ईरान में है। ओके चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत इसलिए है क्योंकि ये INSTC जो है, ये इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन रूट which aims to connect the Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea. Okay, with the goal of reducing carriage cost and transit between that of the India and Russia, उस चीज के पर्सपेक्टिव से, and that of the China also. Okay, so this is the news. Next हमारा क्वेश्चन है, it is related to James Webb Space Technology. James Webb Space Technology. पहला स्टेटमेंट कह रहा है the James Webb Space Telescopes. James Webb Space Telescope है ये, right? So James Webb Space Telescope's objectives include studying the evolution of the solar system. Second is it is presently at a point in the space known as the Sun Earth L2 Lagrange. This point approximately 1.5 million kilometer beyond Earth's orbit. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उद्देश्यों में सौर मंडल के विकास का अध्ययन करना शामिल है। दूसरा है, यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर, जिसे सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। बताइए कि इसमें से कौन से जो है वो सही है, राइट? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो C है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। Why detecting carbon molecules in space matters? So this is what the topic is about. वहाँ से जो है इसको इंक्लूड किया गया है। Now the next is related to the Gucci mushroom. पहला है, it is a species of fungus in the family of this Morchellacea of the Ascomycota.
Second is it cannot be cultivated commercially and grows in conifer forests across temperate region है, and the foothills in the Himachal Pradesh, Uttaranchal and Jammu and Kashmir. You have to choose the correct statement. ओके सो यहाँ पे आंसर सी, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। मशरूम से रिलेटेड हमने टॉपिक बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से जो है कवर किया हुआ है। आई डोंट थिंक सो आई हैव टू कवर दैट ऑल ओवर अगेन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये वेस्ट बैंक से रिलेटेड है, रिसेंटली न्यूज में था। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो ये वेस्ट बैंक है इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द इजराइल। सेकंड इज वेस्ट बैंक टेरिटरी इज बॉर्डर्ड बाय द डेड सी। थर्ड है वेस्ट बैंक इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पैलेस्टाइन अथॉरिटी। पहला स्टेटमेंट है वेस्ट बैंक इजराइल की पश्चिमी किनारे पर है। वेस्ट बैंक क्षेत्र की सीमा मृत सागर से लगती है। तीसरा है वेस्ट बैंक फिलिस्तीन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। तो कौन से कथन जो है यहाँ पर, कौन से स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर करेक्ट है? ठीक है, कितने स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है? So only two statements are correct. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट आता है। द वेस्ट बैंक इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द इजराइल, ठीक है, इजराइल के। सो दिस इज द इजराइल एंड यहाँ पर आप वेस्ट बैंक देख सकते हो एंड हियर इज द गाजा स्ट्रिप। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, स्टेटमेंट्स बोलते बोलते आदत हो गई है। सो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज द चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज जो हैं वो बेसिकली एससीओ की मेंबर है, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मेंबर्स हैं। सो यहाँ पे कौन कौन, ऑप्शन डी यानी सिर्फ 4 जो हैं इसकी मेंबर्स यहाँ पर आती हैं। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। एंड ईरान जो है वो मेंबर बन गया है, अभी बेलारूस जो है वो ऑब्जर्विंग चल रही है, ठीक है, उसको भी बनाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रशिया, है ना। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसका अपना जलवायु परिवर्तन मिशन है। दूसरा है कर्नाटका इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच लॉन्च इट्स ओन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी हरित हाइड्रोजन नीति शुरू की है। तीसरा है द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज सेट अप इन अरुणाचल प्रदेश। पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है भैया, देख लो जी। ओके तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सी जो है वो सही है। यहाँ पे जो ओनली 3 दिया हुआ है ये गड़बड़ है, ठीक है, ऑल 3 है। सो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। सो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दीज आर ओके। यहाँ पे जो है एक गड़बड़ चीज यहाँ पे दिख रही है मेरे को, दैट इज द कर्नाटका वाला, दैट इज द तमिलनाडु। ओके तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। सो तमिलनाडु जो है वो पहली स्टेट है जिसने कि अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, राइट। ओके तो ये चीज जो है इसका यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसको आई विल बी करेक्टिंग एंड इसको जो है हम फिर उसके बाद अपलोड करेंगे। कहाँ पे? अपना जो टेलीग्राम चैनल है, किस पे? करंट अफेयर्स वाला, ठीक है, उसको करेक्ट करके आई विल बी अपलोडिंग दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला है द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। दूसरा है दिस एक्ट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सिंस एनेक्टेड। जब से एनेक्टेड किया गया है तब से इसमें सिर्फ एक ही बार जो है अमेंडमेंट हुई है। दूसरा है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें एप्लीकेबल होता है। चौथा स्टेटमेंट है द एक्ट्स मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। इस एक्ट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि गवर्नमेंट में स्थिरता, गवर्नमेंट को स्थिरता जो है वो मिले, ठीक है, सरकार जो है वो स्थिर रहे, वो चीज। तो यहाँ पे सारे ही जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है।
ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो बेसिकली गलत है, राइट। एंड इट अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस, ठीक है। बेसिकली इसमें वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो नहीं है, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू दी एंटी डिफेक्शन, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट्स हैं? 4 स्टेटमेंट्स है, ओके। तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर नहीं है, 3 ओनली, ओके। नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, यहाँ पे है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा है इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज एनेक्टेड दी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा है भारत एकमात्र देश है जिसने एनजीटी अधिनियम लागू किया है, ओके। तो यहाँ पे जो है आपको बताने हैं कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो एक ही स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है इंडिया जो है वो थर्ड है, ना कि पहला। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने ये ऑलरेडी कर दिया था, फिर बाद में जो है इंडिया इसमें जुड़ा है, ओके। तो ये था हमारा थोड़ा सा छोटू सा प्यारा सा करंट अफेयर्स। आज सारे के सारे काम जो है एकदम टाइमली हो गए, है ना। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।